किन मुल्कों से ज़्यादा कर्जा लिया हुआ हमने? अभी रिसेंट हमने कोई वापस भी किया तो मैं ख्याल यूएई। देखिए, कर्जे के साथ साथ एक और भी बड़ी चीज़ है ट्रेड का डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है फारूक साहब, आम अल्फाज में, कि जब आप किसी मुल्कों के साथ कारोबार करते हो तो आप कितना उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितना इंपोर्ट कर रहे हो। ट्रंप पूरे दुनिया पर टैरिफ क्यों लगा रहा है? वो कह रहा है ये सारे मुल्क हमारा नुकसान कर रहे हैं, जो हमसे खरीदते कुछ नहीं, हमें सब कुछ बेची जा रहे हैं, हमारे मुल्क से करेंसी उधर निकल रही है। तो सादा जबान में कहूं कि सबसे बड़ा हमारा जो ये ट्रेड का खसारा है कारोबार का, ये चाइना के साथ है, चाइना से। लेकिन हमने कर्जे भी लिए हुए हैं। सीपैक में अगर देखा जाए और सीपैक को शामिल किया जाए तो सबसे ज्यादा कर्जई शायद पाकिस्तान चाइना का होगा, लेकिन हमारे पास तेल की मद में सऊदी अरब, यूएई, इन दोनों का भी बहुत बड़ा कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर। और फिर माजी में जब वॉर ऑन टेरर थी तो अमेरिका का भी बहुत बड़ा कर्जा था। ये 4 ममालिक में, यानी हम बेचते कुछ नहीं है, हम लेते हैं इनसे। देखिए ना, चाइना पाकिस्तान, हम कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क, चाइना से ज्यादा ऑल वेदर फ्रेंड, ये वो, सीपैक पे पैसा आ गया, ये वो वगैरह वगैरह बात करते हैं। चाइना पाकिस्तान से जितना फायदा उठा रहा है शायद दुनिया में कोई और मुल्क नहीं उठा रहा। वो कैसे? हम सबको चाइना से एक तो इंपोर्ट करते हैं, तो हम चाइना को बेचते तो कुछ है ही नहीं, ना होने के बराबर। तो आप सोचें कि कितना डॉलर हम चाइना को दे रहे हैं और चाइना को बिजनेस पाकिस्तान से कितना जा रहा है। फिर सी पैक में चाइना को ये रास्ता चाहिए था गल्फ कंट्रीज की तरफ, ताकि वो वहां से तेल खरीद सके, वो रास्ता भी पाकिस्तान प्रोवाइड करता है। फिर तीसरा फायदा ये कि पाकिस्तान चाइना का एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है, जो अभी देखा भी। तो ये जो कहते थे सी पैक इज अ गेम चेंजर। फारूक साहब, उस दिन मैं एक पॉडकास्ट में ये बात कर रहा था कि सी पैक शुरू में 46 बिलियन का था, बाद में 62 बिलियन का हो गया। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम अपने इदारों को ये सेंसिटाइज करते हैं कि जब आप ये डील्स करें कंट्रीज के साथ, हमने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। चाइना हमारा दोस्त है, हमने पाकिस्तान को प्रोटेक्ट, वो भी अपना इंटरेस्ट देखता है। तो हम उनको ये कहते थे, या अभी भी ये कहते हैं कि ये देखें कि इसमें पैसा पाकिस्तान में कितना आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा खदशा ये है। देखें, $300 बिलियन की इकोनॉमी थी पाकिस्तान 2018 में, फिर डॉलर महंगा हो गया, मईशत बढ़ती गई, लेकिन हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करते थे तो मईशत सुकड़ती गई बढ़ने की बजाय। आज वो मईशत 400-425 बिलियन डॉलर की है, ठीक है जी। 10 साल बाद तो 62 बिलियन तो लगभग इन 10 सालों में टोटल ऐड नहीं हुए, जितना सीपैक अकेला क्लेम करता है कि हमने ऐड कर दिए। तो कहां है वो पैसा? मईशत में तो वो मुझे पैसा रिफ्लेक्ट होता नजर ही नहीं आ रहा, तो वो पैसा कहां गया? बात ये है, असल सवाल ये है, वो अक्सर आम आदमी से पूछेंगे हुक्मरान कहां गए, वो करप्शन हो गई जी मुल्क में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये है कि चाइनीज क्या करते हैं फारूक साहब, उनका सिंपल मॉडल है। वो मॉडल ये है कि बीजिंग में वो अपनी ही चाइना में सारी स्टेट ओन्ड कंपनीज है, सरकार की मलकियत में कंपनीज है। जिस तरह ZTE बड़ी कंपनी है, जो उनकी एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसे कहते हैं कि सी पैक में हमने रोड बनानी है, 3 रूट्स बनाने हैं, रेल बनानी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनानी है, और एनर्जी के कारखाने लगाने हैं, बिजली बनाने के। इन चारों सेक्टर्स में वो कहते हैं चारों चीजें हमें बना के दे दो। ZTE वहीं पे उनसे फीजिबिलिटी डिस्कस करती है, प्लान बनता है, प्रपोजल बनता है, ZTE कहती है असि अन्य पैसे लवांगे, चाइनीज हुकूमत उनको कहती है ठीक है जी, टीम पाकिस्तान भेज दो, चंद एक्सपर्ट, वहां से लोकल लेबर हायर करके ये प्रोजेक्ट बनवा दो, और ZTE को बीजिंग के अंदर ही पेमेंट हो जाती है। ये हो रहा है, पैसा ना डॉलर पाकिस्तान आया, ना पैसा पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज मिली, जो एंड प्रोडक्ट है सड़क, वो सिर्फ पाकिस्तान में बनी। उस सड़क से हम कोई फायदा उठा ही नहीं पाते, ना हम स्पेशल इकोनॉमिक जोनों से फायदा उठा सके। अब ये कह रहे हैं इस बजट में कि 2035 में जो जितनी सीपैक में स्पेशल इकोनॉमिक जोनें बनी थी, उनका मकसद सिर्फ ये था कि वहां टैक्स कम होगा, बिजली सस्ती होगी, ताकि सनतकार को वहां पे। वो अब 2035 में IMF ने कह दिया कि भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोनों में भी बिजली सस्ती ना दो, हम नहीं कर सकते अफोर्ड।